जो मैं नहीं करूंगी। फिर उसके बाद अगर आपको मुझे गालियां देनी है, आपको मुझे बोलना है इनसेंसिटिव, देशद्रोही और व्हाटएवर, आप बोलो। मैं शहबान की बात कर रहा था, उनके साथ आपके लिंकअप्स के ऑब्वियसली, वो तो जैन के साथ आप जो शो करे, कैसे दिखते हैं, कैसे जब इस तरह की चीजें आती है तो आप लोग कैसी बातें करते हैं, क्या चल रही है ऐसे कि शबाना में भी तो वो कहानियां साथ में ही बैठ के कभी कभी पढ़ते हैं ना, कि अच्छा आज ऐसा हुआ, मैं बोला ओ अच्छा आज हमने ऐसा किया, ओ हमें तो पता ही नहीं था, आज हमने ये किया या आज हमारे साथ वो हुआ। हम दोनों साथ में ही बैठ के हंसते हैं उसी बातों को लेके। कभी कभी मेरी मम्मा को बैठ के हम दोनों सुना रहे होते हैं कि देखो मम्मी आज हम दोनों के बारे में ऐसा 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 लिखा है। और मम्मा क्या करती है? मम्मा भी हंसती है यार, मेरी मम्मा भी और करे क्या इंसान और ऑप्शन क्या है करने के लिए। हाँ, जैसे कि एक बार मेरी शादी की कुछ खबर किसी ने पोस्ट करती थी तो मेरी दादी ने सीरियसली ले लिया था, मेरी दादी ने सीरियसली ले लिया था, और तब मतलब मुझे तो उनके सामने भी हंसी आ गई थी ना। क्या नाम था वो लड़के का जिसका आया था? अच्छा ये वाली खबर, अरे ये तो बहुत रीसेंट है, मैं तब की राब्ता की बात बता रही हूँ। ये तो मुझे आई डोंट नो हाउ टू नोवेयर इट जस्ट लाइक मैं सेट पे सुबह लाफ्टर शेफ के गई हूँ, मुझे भारती थी बोल रही तूने शादी कर ली तो बता नहीं रही। मैं बोला आई डोंट नो कौन है, आई डोंट नो आई सीरियसली डोंट नो, कोई कृष नहीं है। अरे कौन, मतलब मैं तो ऐसे भी किसी कृष को नहीं जानती कि शगुन का दोस्त कृष ऐसे भी किसी कृष को नहीं जानती, कौन है भाई मुझे नहीं पता कहाँ से ये खबर आई, और ऐसे पिकअप हुई है ना ये खबर, एंड आई एम लाइक व्हाट, ये इतनी सीरियस, मतलब इतने लोगों ने इसके बारे में लिख दिया, इतना लोगों ने पोस्ट कर दिया, लाइक व्हाट इज हैपनिंग, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। एंड यू नो आई डोंट हैव अ पीआर टीम टू लाइक यू नो कवर इट ऑल अप फॉर मी और यू नो स्टफ लाइक दैट, सो आई वाज जस्ट लाइक ये क्या हो रहा है। फिर उसके वही एक टाइम बाद में ठीक है हंस लेते हैं अब और क्या, चलो वन मोर नेम एडेड इन द लिस्ट। मीडिया से गुस्सा होते हैं, कभी गुस्सा आता है मीडिया में? यार honestly media has been very nice with me, they've been very very respectful with me। एक बाउंड्री है जो कहीं ना कहीं शायद मेरे साथ उन्होंने कभी क्रॉस नहीं की है। तो इन जनरल लाइक मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं बोल सकती कभी कि मुझे मीडिया पे गुस्सा आता है या यू नो स्टफ लाइक दैट, बिकॉज मीडिया ने मुझे बहुत प्यार दिया है एंड वो एक कहीं ना कहीं बाउंड्री है जो मेरे साथ कभी क्रॉस नहीं की है। तो मुझे अपने, क्योंकि मेरे साथ ऐसा किया इस वजह से कभी कोई चीज़ों को लेके गुस्सा नहीं, बट या एट टाइम्स यू नो व्हेन आई सी सम फ्यूनरल वीडियोज और स्टफ लाइक दैट, तब इन जनरल बहुत बुरा लगता है, या ऐसा लगता है कि यार व्हाई, लाइक क्यों, लाइक दिस इज नॉट व्हाट राइट, दिस इज नॉट राइट, तब सिर्फ बुरा लगता है या गुस्सा आता है, आप कह लो। मैं समझ पा रहा हूँ अभी जो हुआ था रिसेंट, या और ये पहली दफा नहीं है, यू नो ये कई सालों से मैं देख रही हूँ, तो सिर्फ वही दौरान, बिकॉज कभी कभी ये भी लगता है ना दैट कि खुदा ना खास्ता शायद कभी हमारे साथ भी ऐसा होगा तो मतलब मैं क्या करूँगी, मैं कैसे रिएक्ट करूँगी। आई हैव नॉट बिन इन दैट सिचुएशन। सोचो मुझे घर पे बैठ के इतना गुस्सा आ रहा है सिर्फ ये सब वीडियोस देख के, अब कभी खुद यू नो उस सिचुएशन में रही तो फिर क्या गुजरेगी या फिर कैसे रिएक्ट करूँगी मैं जानती ही नहीं, यू नो। तो वो सिर्फ उसी एक वक्त पे है जब मुझे गुस्सा आता है और बहुत बुरा लगता है दैट यू नो प्लीज डोंट। ये एक टाइम था एंड मेरा एक ही बार सिर्फ आई थिंक पर्सनल ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा व्हेन आई वाज एट वन ऑफ द फ्यूनरल्स फॉर माय फ्रेंड। तब एक बार मुझे बहुत, मैंने घर जाके मतलब पहली बार होगा जब मैंने पोस्ट किया था दैट यू नो प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज गिव सम प्राइवेसी टू। तो हाँ, बस ये एक ही टाइम है जब मुझे मीडिया पे गुस्सा आता है, उसके अलावा कभी नहीं। रिसेंटली अभी जो एयर इंडिया हुआ था उस टाइम पे भी जब मीडिया ने आपसे पूछा था तो आपने कुछ कहा नहीं था, बाद में आपने बताया। अरे हाँ, वो भी बहुत अलग न्यूज़ बन गई। सिंह वो एक मेरा ना एक पूरा 15 दिन का पीरियड चला जब मैं थी खबरों में, पहले शादी की बात को लेके और फिर ये एयर इंडिया की बात को लेके। सो यार वो इंसिडेंट ना, मैं सच्ची बोलूं मुझे खुद मतलब, क्योंकि मैं पैपो के मैं सेट पे चली गई, अब मुझे अपना फ़ोन जो था वो शाम को मिला, बिकॉज हमें फ़ोन सिर्फ ब्रेक्स में मिलते हैं। मैंने देखा कि कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, एंड देन उसके बाद आई वाज जस्ट लाइक
एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा आपके मतलब क्या हुआ क्यों नहीं हुआ. एंड आई विल टेल यू व्हाई आई यू नो व्हाई आई इवन फेल्ट बैड इज बिकॉज माय ओन सिस्टर फ्लाइज फॉर एयर इंडिया, है ना. तो और मेरा कहीं ना कहीं किसी को ये समझाना दैट वो डर क्या था, दैट वो सेम फ्लाइट में शायद मेरा कोई जानने वाला हो सकता था, वो मैं किसी को शायद नहीं, मतलब वो कोई नहीं समझेगा, बिकॉज माई सिस्टर लिटरली फ्लाइज फॉर द सेम एयरलाइंस. सो हमारे घर पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो, एंड मैं उनमें से नहीं हूँ जो बताती फिर दैट और आई हैव नॉट प्लेड द विक्टिम कार्ड इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी. मीडिया तो बहुत दूर की बात है, मैंने दोस्तों के सामने कभी विक्टिम कार्ड नहीं प्ले किया. एंड इन जनरल मैं उनमें से हूँ कि मुझे इफ आई एम सैड आई एम जस्ट सैड एंड मतलब मैं उस वक्त जो हुआ वो बहुत फास्ट हुआ, कुछ समझ में नहीं आया. लाइक मैं आई और बहुत रैंडम क्वेश्चन किसी ने वहां से पूछा था, कल के बारे में कुछ बताओ ना, कल के बारे में कुछ बताओ वाज अ वेरी रैंडम क्वेश्चन. ओके, कल के बारे. एंड सुबह जब आप 7:30 बजे उठ के सेट पे आते हो, आपको 1 घंटे के अंदर तैयार होके 4-5 लोग आपके सेट पे घूम रहे होते हैं एंड स्टफ लाइक दैट. एट टाइम्स योर माइंड इज वेरी एब्सेंट. तो किसी ने कहा, अगर मैं अब सडनली आपको बोलूंगी और कल के बारे में कुछ बताइए, अब बोलोगे कल क्या हुआ था, फिर मैं बोलूंगी अरे कल वो हुआ था. सो दैट वाज अ वेरी रैंडम क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. तो किसी ने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कल के बारे में बताओ, देन आई वाज लाइक कल क्या हुआ था. फिर किसी ने बोला एयर इंडिया के बारे में, एंड उससे पहले मैं हंस रही थी. ओके, आई वाज स्माइलिंग, आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पैप्स एंड आई वाज पोजिंग फॉर द पैप्स. अब जस्ट बिकॉज किसी ने मुझसे ये सवाल पूछ लिया एंड देन आई गो ऑल लाइक, for me that was not being myself and that was me having a little fake personality just for the cameras, जो मैं नहीं करूंगी. फिर उसके बाद अगर आपको मुझे गालियां देनी है, आपको मुझे बोलना है इनसेंसिटिव, देशद्रोही और whatever, आप बोलो, बट आई एम सॉरी, जस्ट बिकॉज मुझे मीडिया के सामने दुखी चेहरा मैंने नहीं रखा doesn't mean that I did not go through what or I did not feel sad for what happened. I mean, probably you will never know that हमने क्या फेस किया because my sister flies for the same airlines. है ना, जब वो न्यूज आई तो फिर आई थिंक मीडिया में स्प्रेड होने से पहले मुझे पर्सनली 10-12 कॉल्स आ गए थे, क्योंकि सब मुझसे फोन करके पूछ रहे थे वेयर इज योर सिस्टर, वेयर इज योर सिस्टर, वेयर इज योर सिस्टर, वेयर इज योर सिस्टर. सो व्हाट आई एक्सपीरियंस इज समथिंग दैट प्रॉब्ली दे माइट नॉट इवन नो. और मैं वो नहीं कर सकती थी कि नाउ आई एम पोजिंग नाइस दिस दैट, किसी ने वहां से एक बात निकाली एंड देन आई गो ऑल लाइक दिस. दैट्स नॉट, होगा ही नहीं हो पाएगा. नहीं हो पाएगा. फिर आपने मेरे को गालियां देनी है, आपको मुझे जो बोलना है आप बोलो, इट्स ओके, बट आई विल नॉट बी फेक. गालियां दो बट देशद्रोही ये हाँ, कैसे आ गया? लिखा था यार, बहुत लिखा था लोगों ने देशद्रोही एंड इसको पाकिस्तान भेजो, ये भेजो, बहुत बहुत लिखा था, बहुत गंदी गंदी गालियां लिखी थी, बहुत बहुत बुरा बोला था. इनफैक्ट कमेंट्स में तो बोला ही था, मैंने डीएम्स भी खोल के पढ़ ली थी तब तो. अच्छा, वहां तक मतलब लेकिन लिटरली लोग पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे मेरा, एंड बहुत बुरी बुरी बातें लिख रहे थे यार. मतलब मैं हैरान हो गई थी. लाइक मैंने एक्चुअली ट्रोलिंग क्या होती है तब फेस किया, दैट व्हाट इज एक्चुअली ट्रोलिंग. फिर मुझे तब रियलाइज हुआ दैट ये किसी के साथ लिंकअप हो जाना या किसी के साथ ये सब होना तो बहुत छोटी बात है, इसको एक्चुअली ट्रोलिंग कहते हैं. दिस इज एक्चुअल ट्रोलिंग वेयर समवन इज सेइंग दैट लीव दिस कंट्री एंड गो, यू डोंट डिजर्व टू लिव हियर. ये सब जब बातें मैंने सुनी अपनी अपनी बारे में, तब मुझे समझ में आया दैट दिस इज ट्रोलिंग एंड नॉट व्हाट जो मैं इतने टाइम से पढ़ती आ रही हूँ या फिर झेलती आ रही हूँ. एक एज के बाद समहाउ चीज़ें दिखने लगती है. तो ये जो बोटॉक्स है या ये जो एंटी एजिंग है, आईबी ड्रिप वगैरह जो यूज़ किया जाता है, आपका क्या मानना है कि ये चीज़ें सही है या नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एनीथिंग जो आपकी हेल्थ इंटरनली खराब करे वो बिल्कुल सही नहीं है. आई थिंक यू कैन एज ग्रेसफुली. तो आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करे, है ना. बाकी आई थिंक एक एज के बाद इफ यूर एन एक्ट्रेस, यू स्टिल वर्किंग इन बॉलीवुड, दिस इन दैट, एक कभी कभी नेसेसिटी आ जाती है कि आप थोड़ा सा फिलर करवा लें, थोड़ा सा बोटॉक्स करवा लें. बट मेरा यही मानना है दैट कोई भी चीज़ अगर आपकी हेल्थ पे अफेक्ट कर रही है तो उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना. तो वहाँ उन चीज़ों पे आप
कॉम्प्रोमाइज मत करो, और यू नो जस्ट बिकॉज यू वांट टू लुक यंगर, डोंट प्ले विथ योर हेल्थ इंटरनली इज ऑल आई कैन टेल पीपल. बाकी टू feel more confident and nice about yourself, you can do whatever you want. You can apply makeup and leave the house every day. You can, you know, do a little lip filler if you want to, if you have a little insecurities about your lips, everything. But कोई भी चीज इतनी मत करो कि एक पॉइंट पे आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करे. फिर और इतना किसी चीज को अपने आप पे हावी मत दो कि इसके बिना आपका गुजारा ही ना हो पाए. है ना. मैं सिर्फ यही हर किसी को कहती हूँ दैट आप जो भी करो आप इतनी लिमिट में करो दैट कल को अगर आप ना कर सको तो इट डज नॉट ड्राइव यू क्रेजी कि यू नो तो कोई चीज को अपने आप पे मेंटली इतना हावी मत होने दो दैट कि इसके बिना आपका गुजारा ना चल पाए. राइट. प्रेशर होता है लेकिन ना इंडस्ट्री पे, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत होता है ना. देयर इज सो मच कंपटीशन एंड यू नो देयर आर सो मेनी प्रिटी वुमेन आउट देयर. तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा होता है, फिर वो एक प्रेशर होता ही है. एंड ऑल्सो यू नो नॉट एवरी टाइम यू कम अक्रॉस पीपल हु आर पोलाइट इनफ टू यू नो रिजेक्ट यू in a gentle way or a nicer way. बहुत सारे कास्टिंग और बहुत सारे डायरेक्टर्स बहुत ब्रूटल भी होते हैं जो मुंह पे बोल देते हैं. अच्छा. That you know कि no you're too skinny or you're too fat or you're too this or you're too that. So there are people who are very brutal also. बहुत I think there are more people who are brutal and lesser people who are polite enough to you know just reject you in a nicer way. Right. तो इस तरह से तो वो तो फिर obviously